के 3 डक हो चुके हैं। आप यूएसए के अगेंस्ट डक बनाते हैं, आप पाकिस्तान जैसे प्रेशर गेम में डक बनाते हैं, एंड आप आज नेदरलैंड्स के अगेंस्ट भी डक बनाते हैं। मतलब इस वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा का खाता भी नहीं खुला है। बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, किस बेसिस पे अभिषेक शर्मा को खिलाया जाए? क्योंकि वो नंबर 1 टी20 बैटर इन द वर्ल्ड है। भाई वो बीमार हुआ, वापस आया, उससे पहले और उसके बाद में उससे रन ही नहीं बन रहे। पिछले 7 इनिंग में 5-0 है यार, 5-0 है। तो ये सोचने वाली बात है, प्रेशर होगा टीम मैनेजमेंट पे कि क्या हम संजू सैमसन को खिला लें, क्या अभिषेक को बिठा के संजू सैमसन, भाई वर्ल्ड कप चल रहा है, मजाक तो है नहीं, और कब तक वेट करोगे? मगर हैविंग सेड दैट, संजू सैमसन ने भी तो बड़े मैच में कुछ नहीं करके दिखाया। तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई है कि भैया ना आप अभिषेक का तो अब आप भगवान भरोसे बैठे हुए कि भैया चलो फायर कर देगा सुपर 8 में, नहीं करा तो आप मरोगे। और संजू सैमसन को आप खिलाने से डरोगे बिकॉज उसको जितने मौके दिए वो फेल ही हुआ ज्यादातर, है ना। द पॉइंट इज कि आपको न्यूजीलैंड सीरीज से एक ही आदमी बचाते आ रहा है जो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं था वर्ल्ड कप की, उसका नाम है ईशान किशन। जायसवाल को आपने खिलाया नहीं, शुभमन गिल को आप बाहर कर चुके हो, अब आप फंस गए हो। सीधी बात यही है कि नाउ यू आर स्टक। होगा यही बिकॉज आप विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ोगे, अभिषेक शर्मा के साथ ही जाओगे। मगर अब भगवान भरोसे चल रहा है अभिषेक शर्मा, एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज अभिषेक शर्मा नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड बना, मार मार के धज्जियां उड़ा दी। ही हैड द लाइसेंस टू किल, नो डाउट अबाउट इट। मॉडर्न डे क्रिकेट की हम लोग बात करते हैं कि जी मॉडर्न डे क्रिकेट है, स्ट्राइक रेट अप करके खेलना पड़ता है, लेकिन जब एक बैटर 2-3 बार 0 पे आउट हो जाता है ना, वर्ल्ड कप में खाता भी नहीं खुला है, तब पता चलता है वो एक्चुअली ग्रेट प्लेयर बनने की उसमें क्षमता है या नहीं है। अब हाउ विल ही गेट आउट ऑफ दिस होल? भैया रन मारने पड़ेंगे सुपर 8 में, ठीक है। लीग मैचेस में आपने कुछ भी नहीं करा। उस दिन आप आउट हुए पाकिस्तान के मैच में, और वो भी सलमान अली आगा के बॉल पे। अगर ईशान आउट हो जाता, जो शाहीन शाह अफरीदी, देखो इट्स अ गेम ऑफ वेरी फाइन मार्जिन। शाहीन शाह अफरीदी की पहली बॉल पे तो ईशान ने छक्का मार दिया, सेकंड बॉल पे जो इनसाइड एज लगा था ना, बहुत सारे लोग वो मिस कर देते हैं। आज क्या हुआ, बोल्ड हो गया ना ईशान, बोल्ड हो गया ना, अनलकी आपने बोल दिया। उस दिन अगर वो बोल्ड हो जाता सेकंड बॉल पे शाहीन की, क्या हाल होता इंडिया का? 150 रन नहीं बनते, मैच आप हार जाते। तो अभिषेक शर्मा हैज टू अंडरस्टैंड कि हर मैच में तमाशा नहीं होता कि भैया 0 पे आउट होके आ गए, आओ जी ईशान जी हमें बचा लो। ये तो नेदरलैंड से तो बच जाओगे, यूएसए थी, नमीबिया थी, आप बच गए, पाकिस्तान थी, आप बच गए, क्योंकि वो आपसे पहले घबराते हैं। साउथ अफ्रीका आपको नहीं छोड़ेगी, न्यूजीलैंड आपको नहीं छोड़ेगी, इवन इंग्लैंड नहीं छोड़ेगी। इवन मैं बोलता हूं अगर पाकिस्तान फिर से मिल गई सेमीफाइनल में और ऐसी सिचुएशन हो गई, आपको उल्टा पड़ जाएगा। सो नाउ इज द टाइम टू प्रूव फॉर अभिषेक शर्मा कि आप वाकई ही नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड हो। अगर हो तो गेट आउट ऑफ दिस होल। बड़ा बुरा लगता था ना लोगों को विराट कोहली, भाई विराट कोहली की जो कंसिस्टेंसी है ना वो लेजेंडरी है। दिस इज वाई विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट टी20 बैटर ऑफ ऑल टाइम। 2 times ही वॉज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन वर्ल्ड कप 2014, 2016 एंड 1 time प्लेयर ऑफ द मैच इन द वर्ल्ड कप फाइनल 2024 जो आपने जीता। क्यों? क्योंकि उसके स्लंप्स भी आते थे, वो ऊपर नीचे आगे होता था मैच के अंदर कि भैया कभी कभी फॉर्म लगी हुई है, कभी नहीं लगी हुई है। लेकिन एक प्लेयर को वो गेम आनी चाहिए कि मैं अग्रेसिव भी खेलूं, अगर विकेट गिरी हुई है तो मैं कंसोलिडेट भी करूं, और मैं डेथ ओवर्स में जाके एक्सेलरेट भी करूं, जो कि विराट कोहली के पास थी। अगर आप एक ही गियर में खेलोगे तो यही हाल होगा। अभिषेक शर्मा को बहुत जल्दी संभलना पड़ेगा बिकॉज ही इज इन द फायर राइट नाउ। वो अभी गिरा हुआ है उसके अंदर, अब उसको निकलना पड़ेगा इस होल से। वो ये ना एरोगेंस नहीं आनी चाहिए, बहुत जल्दी लश्कारे मारना यूथ की एक एरोगेंस होती है, समझ में आती है, ठीक है। यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आप एशिया कप जीते, मगर फाइनल में आपने नहीं जिताया था, फाइनल में आप आउट हो गए थे, फाइनल में तिलक ने जिताया था। और यही हम थोड़े दिन पहले प्रियांशु से भी बहस कर रहे थे कि भाई ठीक है अभिषेक ने बहुत जिताया है, लेकिन ये ऑल और नथिंग वाला फॉर्मूला वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं चलता। अगर आप 1-2-0 हो चुके देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्कोर। आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है मिडिल में। हो कह रहा है अभिषेक जी के साथ 70 मार दूंगा, नहीं तो 0 मार दूंगा, बीच में कुछ है ही नहीं, विच इज वेरी डेंजरस फॉर यू। So Abhishek Sharma has to find a way to score. This is the World Cup. This is the last league stage. अगले मैच से सुपर 8 शुरू है। सुपर 8 में आपको साउथ अफ्रीका मिलेगी, आपको नहीं आसान मैच मिलेगा, आपको वेस्ट इंडीज मिलेगी, आपको नहीं मैच मिलेगा। होने से पहले हर कोई कह रहा था कि यार ये सबसे बड़ा हुक्म का इक्का साबित हो सकता है टीम इंडिया के लिए। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ, 4 मैच हुए जिसमें से 3 अभिषेक खेलते हैं और तीनों पे वो 0 पर आउट हो गए। उसके बाद क्या है, हर जगह बवाल मच गया कि यार अभिषेक को ऐसे बैटिंग करनी चाहिए। अभिषेक को कोई स्लोगर बोलने लगा, पाकिस्तान की तरफ से भी कई क्रिकेटर्स, मोहम्मद आमिर ने कहा कि वो शायद सिर्फ स्लॉग करते हैं, वो बॉल की लाइन में नहीं आते। कई सारी चीज़ें उनके बारे में अब बोली जा रही हैं। और आपको पता ही है कि जब किसी का टाइम खराब होता है तो दुनिया उसके बारे में बात करती ही है। लेकिन इस बीच एक बड़ा एडवाइस उनके लिए आया है, और वो किसने दिया है
वो दिया है लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने। सुनील गावस्कर ने अभिषेक शर्मा के बारे में ना सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स पे बात की है, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इस पुअर फॉर्म को वो हटा सकते हैं, पीछे छोड़ सकते हैं और वापस एक मैच विनर निकल कर आ सकते हैं। तो उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्या बोला एग्जैक्टली ये मैं आपको बताता हूं। तो सुनील गावस्कर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अभिषेक शर्मा एक्सपेक्टेशंस का जो बोझ है उसे संभाल नहीं पा रहे, उसके नीचे वो दब चुके हैं, यानी उम्मीदों के बोझ के तले दब गए हैं अभिषेक। वो कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और फ्लाइंग स्टार्ट उनको जो है वो मिल सकती थी टीम इंडिया को पहली गेम में अगर वो भी चल जाते तो। वो कहते हैं बट नाउ you can sense that expectations of being the big guy, the six hitter, the number one batter in the team might be weighing heavily on him। तो यानी कि सुनील गावस्कर कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर हैं कि ये नंबर 1 बैटर हैं जो आईसीसी रैंकिंग्स में वो हैं, और उसके बाद जो वो कहते हैं कि 6 हिटर भी कहा जाता है अभिषेक शर्मा को कि यार ये तो हर दूसरी तीसरी बॉल पे छक्का मारता है, इन सब उम्मीदों के बोझ तले वो दब रहे हैं और इससे उनको अब जो है पार पाना होगा। आगे क्या बोलते हैं वो, तो गावस्कर आगे कहते हैं कि उनके पास जो रेंज है अभिषेक शर्मा के पास शॉट्स की, उनको अपने आप को थोड़ा और समय देना पड़ेगा मिडल में। फिर वो कहते हैं कि नॉट टू बी लुकिंग टू ओपन हिज इनिंग्स विद अ बाउंड्री और अ 6। उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं चौका या छक्का मारकर अपनी इनिंग्स की शुरुआत करूं। अगर वो वहां पे पहुंचते हैं तो ठीक है, बट उनको जो है बहुत ज्यादा बड़े शॉट्स शुरुआत में मारने की जरूरत नहीं है। लुकिंग टू प्ले अक्रॉस द लाइन और फॉर द बिग शॉट। तो वो कहते हैं कि उनको अक्रॉस द लाइन खेलने की जरूरत नहीं है शुरुआत में। इवन इफ देयर आर 4 डॉट बॉल्स इट डज नॉट मैटर बिकॉज इन द नेक्स्ट 4 to 8 बॉल्स ही कैन मेक अप फॉर दैट। तो यानी कि सुनील गावस्कर कहते हैं कि अगर शुरुआती अपने इनिंग्स में वो समय ले भी लें तो उसके बाद वो कमबैक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पहली बॉल से उनको चौका या छक्का मारना है, या अगर 4 डॉट बॉल्स हो गई तो उनको प्रेशर में आके रिलीज शॉट खेलने की जरूरत नहीं है। एक तो ये बोला सुनील गावस्कर ने। उसके बाद वो कहते हैं कि उनको ऑफ द मार्क यानी कि उनको रन लेना पड़ेगा, उनको अपना जीरो तोड़ना पड़ेगा। तो सुनील गावस्कर कहते हैं कि ही हैज टू प्ले स्मार्ट क्रिकेट, और वो कहते हैं कि उनको स्मार्ट क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ही हैज टू गेट ऑफ द मार्क, उनको सिंगल डबल लेने की जरूरत है। इफ यू आर प्लेइंग फॉर इंडिया यू हैव टू गेट ऑफ द मार्क एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, यानी वो पहला रन आना बहुत जरूरी है। द वे ही इज हिटिंग आउट इज गेटिंग आउट इज वेरी प्रिडिक्टेबल, यानी जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। वो कहते हैं उनका माइंडसेट ऐसा है कि मैं एक ऐसा बंदा हूं जो कि 200 के स्ट्राइक रेट से खेल सकता हूं और मुझे उस एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, उनको ये करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं